स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा हमने चैप्टर 4 शुरू किया है, उसका क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करने जा रहे हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो आज का जो क्वेश्चन सबसे पहले वो लिखा है कि कॉपर हैज़ 8 × 28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। कह रहा है कि कॉपर के पास 8 × 10⁻28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और जो कॉपर वायर की जो लेंथ है बेटा उसकी 1 मीटर है, और 1 मीटर में जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेटा 8 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर के बराबर है। उसके बीच बेटा करंट कैरी कर रहा है वो। ठीक है। एंड लेइंग एट द राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो वो राइट एंगल पर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, जिसकी वैल्यू बेटा दे रखी है 5 × 10⁻³ टेस्ला। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स 8 × 10⁻² न्यूटन की। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा धुंधला है, 1 मिनट जरा बेटा कैमरा साफ कर लो थोड़ा सा। आई थिंक अब सही है। तो बेटा इसका सलूशन जो है, तो सबसे पहले बेटा इसके लिए हमें जो फॉर्मूला बेटा यूज़ करना है वो करना, सबसे पहले फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = BI_L। ठीक है। और इसमें साथ में बेटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन देखा, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे दिस इंप्लाइज दैट F=BIL sin 90। अब sin 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो यहाँ पर बेटा जे हमारे पास बन जाता है BIL, इतनी वैल्यू बन जाती है फोर्स की। ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू बन जाती है तो सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे जहाँ से। तो फोर्स बेटा आ गया हमारे पास BIL के बराबर। अब जहाँ से बेटा अगर हम I की वैल्यू निकाले जो आता है F/BL के बराबर। अब वैल्यू पुट करनी है, सीधा क्या आ जाएगा बेटा, F की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻⁻, तो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और B की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 × 10⁻³ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और लेंथ दे रखी है वायर की 1 मीटर, तो 1 आ जाएगा। अब इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा जी 16 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है। तो ऑल्सो हमें बेटा पता भी है, बट जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है NEAVD। पढ़ी है ना वैल्यू जो रिलेशन है ना, जब ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही थी तो वहाँ से वैल्यू भी निकल के आई थी ना, करंट जी है। तो यहाँ से हम बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम VD से डिनोट करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे रीअरेंज कर लेंगे I/NEA के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस सीधी वैल्यू पुटिंग है बेटा। करंट की वैल्यू अभी निकाले, कितनी आ गई 16। कितनी है ये वैल्यू बेटा 16। नीचे डिवाइड में n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने दे रखे हैं बेटा 8 × 10⁻28 दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻90। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया कि ये तुम लोगों को बेटा याद करनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है। अब मल्टीप्लाई एरिया क्रॉस सेक्शन वो दे रखा है वायर का, कितना है 8 × 10⁻⁻6, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है। ओके। अब जे 8 से कट जाएगा, 8 2 का 16 हो जाएगा जी, है ना। और 2 1 का 2 और 2 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है। तो जी वैल्यू 10⁻20 10⁻⁻90 10⁻⁻6 है जी। 4 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके जी आ जाएगा बेटा 1.56 × 10⁻4 मीटर सेकेंड वर्स। ये वैल्यू बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आ जाएगी जी। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया इसका। ठीक है। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ही है बेटा। ठीक है। बाकी डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है। अब आते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लिखा हुआ अ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, अगर बेटा 2.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, और वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी। मूव करेगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आएगी।
जाएगी ना, है ना। तो सोल्यूशन में बेटा इसमें आ जाएगा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दे रखी है बेटा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब 2 को सीधा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हमारे पास जूल में वैल्यू आ गई। ठीक है, और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। किसके बराबर आ गया बेटा? 16 टू 32, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 जूल आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से बेटा वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बेटा वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, देखो एक मिनट, जरा कैमरा साफ कर लो बेटा। ठीक है, तो बेटा क्या आ गया हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 जूल के बराबर आ गया। अब जहाँ से बेटा हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी जहाँ पर वी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, ये बाकी सारी वैल्यू बेटा नीचे आ जाएगी और 2 चला जाएगा ये वाला इधर ऊपर। ठीक है, नीचे आ जाएगा बेटा मास। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, नीचे आ जाएगा बेटा मास की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। ठीक है, अब जब सोल्व करोगे तो v की वैल्यू जी निकल के आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, वो वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, ठीक है, वो निकालने, वो कैसे निकालेंगे? वो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? ई वी बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, अब F इज इक्वल टू ई की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मास, चार्ज कितना 1/6 मल्टीप्लाई 10⁻−19, ये तो याद रखनी पड़ेगी। साथ में V की वैल्यू बेटा 2 आई है और मल्टीप्लाई कर देंगे, असल 2 मल्टीप्लाई 10�7 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा? 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 न्यूटन। ये फोर्स आ गई बेटा, इतनी जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा लिखा है कि अ लॉन्ग स्टेट थिन कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 40 एम्पियर इन साउथ टू नॉर्थ। कह रहा है कि एक लॉन्ग स्टेट थिन कंडक्टर हमारे पास, वो करंट 40 एम्पियर का कैरी कर रहा है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक डायरेक्शन है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2.0 मीटर वेस्ट ऑफ द वायर। तो बेटा वैल्यू पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, 2.0 मीटर के ऊपर क्या वैल्यू होगी वो पूछा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है बेटा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा हम जहाँ से लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, कितनी वैल्यू आ जाएगी? v का फॉर्मूला याद होगा बेटा, μ0/4π2I/x, है ना। x क्या यहाँ पर डिस्टेंस है, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा μ0 10⁻7 होती है ना, मल्टीप्लाई μ0/2π 10⁻7 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई करंट की वैल्यू बेटा 40 दे रखी है, नीचे डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा 2.0 मीटर का 2.0। अब कुछ नहीं है, सोल्व भी करना, सोल्व भी क्या करना है बेटा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 टेस्ला। जी बेटा आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय बेटा, जय हिंद, थैंक यू।